2027 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं, जिसको लेके पार्टियों की तरफ से 2027 में सत्ता हासिल करने के लिए हर तरीके की जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। हर पार्टी की तरफ से दम ठोका जा रहा है कि 27 में पंजाब के ऊपर जो है सत्ता में आके पंजाब को अपने हक के साथ, अपने पार्टी के साथ, अपनी पार्टी का झंडा लहराया जाए। अगर बात की जाए अकाली दल की, तो इस समय अकाली दल भी 2027 के चुनाव को लेकर पूरी जोरों पर तैयारी कर रहा है। भाजपा पंजाब में अपनी स्थान बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए दिल्ली में जो एक बड़ा तख्ता पलट हुआ है, 3 बड़े चेहरों को मंत्री पद, जो पंजाब से जुड़े हैं सिख चेहरों को मंत्री पद के ऊपर उतारना और लगातार जो है सिख चेहरों को इम्पोर्टेंस देना, कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव की तैयारी के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अब ये पूरा कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रधान ने बीते दिनी एक कार्यकारिणी के बैठक में वो शामिल होते, जहां वो कहते हैं कि 60 से 70 ऐसे नए चेहरों को इस बार 2027 के विधानसभा के चुनाव में उतारा जाएगा, ताकि पंजाब के लोगों को ये पता लग सके कि जो नए चेहरे हैं, नई पनीरी है, वो नए रूप के साथ किस तरीके से और जोश के साथ मैदान में उतरते हैं और लोग भी उन पर विश्वास जताएं। दरअसल कांग्रेस के सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और उन्होंने इस चीज़ का दावा भी किया कि 2027 के चुनाव में जो है इस बार कांग्रेस जो वापसी कर रही है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए कि सत्ता की सरकार की सिर्फ महज 3 सीटों में सिमट कर रह गई, जो कह रही थी कि हमने 2 साल पंजाब में काम किया, लेकिन कांग्रेस ने जो हालांकि 2027 में सरकार बनाई थी, 2022 में सरकार चलेगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष में होने के चलते जिनके पास महज कुछ सीटें हैं, उन कुछ महज सीटों के चलते ही कांग्रेस ने 7 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने दम पर जीती। कहीं ना कहीं अब जो लोगों का रुख है वो आम आदमी पार्टी से हटके कांग्रेस की तरफ चलना शुरू हो चुका है। हालांकि ये दावा जो है भाजपा भी कर रही है और जो है अकाली दल भी कर रही है कि इस बार वो सरकार बनाएंगे। गठजोड़ की तैयारियां उनको भी पूरी जोरों पर है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस समय जहां प्रधानगी की जो रेस है, कई नाम सामने निकल के आए, वहीं जो राजा वड़िंग जो कांग्रेस के प्रधान हैं और जो नए प्रभारी लगाए गए हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए आ जाती है क्योंकि 2027 के चुनावों की तैयारियां जो है वो हर पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि ये आखिरी जो समय होता है, इस समय में जोड़ तोड़ भी होता है और कई तरीके के बड़े राजनीतिक बदलाव भी नजर आते हैं। लेकिन जो एक बड़ा एक्शन कांग्रेस में हालांकि हरियाणा में लिया गया है, जिस तरीके से जो बागी हुए थे उनको पार्टी से पूरे तरीके से निष्कासित कर दिया गया है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के अध्यक्ष है, जिस तरीके का उन्होंने एक बयान दिया कि अगर इस बार जिस भी स्टेट में जो भी अगर हार होती है कुछ, तो वो प्रभारी और प्रधान की जिम्मेदारी होगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब अपने नियमों को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। कांग्रेस अब कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है अपनी पार्टी के वर्करों को तक भी पहुंचाना चाहती है कि अब जो है कांग्रेस को एकजुट होकर और बड़े ही सहज और एक स्ट्रांग तरीके से लोगों के बीच में जाना होगा, ताकि वो सत्ता में वापसी कर सके। हालांकि ये पंजाब में 25 साल तक जो अकाली दल और भाजपा का राज रहा, कांग्रेस और अकाली दल में ही जो है चुनाव होते रहे, लेकिन 2022 में चुनाव में एक बड़ा बदलाव होता है। 92 सीटों के साथ जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और पूरा एक बदलाव जो है वो पंजाब में देखा जाता है। हालांकि इस चुनाव के बाद लगातार बाई इलेक्शंस होते हैं, फिर लोकसभा चुनाव पंजाब में आते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया। वो गरमाया इस तरीके से जहां अकाली दल का वोट शेयर कम हुआ, लेकिन भाजपा का लोकसभा चुनाव में वोट शेयर पिछले चुनावों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं और जो दिल्ली में बदलाव हुआ, जो हरियाणा में सत्ता में जो सरकार ने इतिहास रचा, दिल्ली में 26 साल बाद भाजपा जो आई है, तो कहीं ना कहीं अब पंजाब के ऊपर सबकी नजर जो टिक चुकी है कि 2027 में जो है पंजाब में चुनाव है। अब पंजाब के मद्देनजर अब हर पार्टी जो है इस नज़र से काम कर रही है कि कहीं ना कहीं सिख वोटर्स को अपनी ओर खींचना है। हालांकि किसानी मुद्दा भी किसी ने छुपा नहीं हुआ है, हर पार्टी जो है किसानों के इस तरीके से करती है कि क्योंकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, बरगाड़ी मुद्दे को हर पार्टी सत्ता में आई, बरगाड़ी मुद्दा सबसे अहम रहा उनकी तरफ से, हमेशा सत्ता में आने के लिए बरगाड़ी मुद्दे को लेकर हमेशा ही राजनीति होती रही। अब किसानों को लेकर भी राजनीति जरूर नजर आती है। हालांकि भाजपा कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश कर रही है कि
2027 के चुनाव से पहले किसानों के जो धरने हैं उसको ख़त्म करके जो राह को ऐसा शांति का और मेल मिलाप का एक राह इख्तियार किया जाए। जो नाराज़गियाँ हैं किसानों को कहीं न कहीं जो है वो पूरी की जाए। हालाँकि कल बीते दिन बैठक भी होने जा रही है, शिवराज सिंह चौहान चंडीगढ़ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो नए 60 से 70 चेहरों के ऊपर राजा वड़िंग ने जो जिक्र किया है, सबका ध्यान जो इस ओर आकर्षित हो गया है कि क्या कांग्रेस अब नए रुख की तरफ जा रही है? क्या कांग्रेस में जो 60 से 70 चेहरों का जिक्र राजा वड़िंग ने किया है, क्या अब इन 60-70 चेहरों में नए लोग नए रूप में नजर आएंगे? क्योंकि कांग्रेस में अक्सर होता है जब टिकट नहीं मिलती, हालांकि आम पार्टियों में भी होता है कि नाराजगी खुलकर नजर आती है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी तो ऐसी होती है कि अगर कोई छोटा सा बदलाव भी होता है तो आपस में कन्फ्लिक्ट इतने हो जाते हैं कि अलग अलग धड़ेबाजियों में शुरू होते हैं और वो उनके बयानों में भी साफ नजर आते हैं। अब राजा वड़िंग का जो ये बयान दिया गया है कि 60-70 सीटों को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ये अगर इस तरीके का बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का झुकाव होगा, क्योंकि जाहिर है हर किसी को होता है कि हमें सीट मिले। अब उन्होंने यंग ब्रीड की बात की है, नए चेहरों का जिक्र किया है। अब इन क्योंकि अब देखिए, क्योंकि 27 के चुनाव है तो अब हर पार्टी चाहती है कि इस तरीके के चेहरों को मैदान में उतारा जाए जिसमें लोगों को जो है एक विश्वास भी हो, क्योंकि नए चेहरे आते तो जाहिर है उनका एक नया एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों के पास जाते हैं और वो ये मांग करते हैं कि एक मौका उनको दिया जाए। वो पहली बार राजनीति में उतरे हैं, तो इसको भी 2027 के चुनाव के वोट बैंक के रूप में देखा जा सकता है। नए चेहरे राजनीति में एंटर होंगे, नया एक्सपीरियंस होगा, लोगों के सामने वो लेकर जाएंगे, अब नीतियों को लेकर जाएंगे, तमाम जो चीज़ें होंगी। अब यानी कि देखना बड़ा अहम रहेगा कि 2027 के चुनाव को लेकर अब 60-70 का जो आंकड़ा का, हालांकि 117 सीटें हैं पंजाब में, 60-70 का उसमें से जिक्र किया नया राजा वड़िंग ने। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि क्या वाकई में 60-70 नए चेहरे इस बार कांग्रेस में नजर आएंगे सीटों के जब टिकट का बंटवारा होगा, या जिस तरीके से बंटवारे के दौरान जो होता है कि परिवारवाद देखा जाता है और अपने नज़दीकियों को टिकट दिलाई जाती है, या वो नजर आएगा, ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमन।